जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मान रागी भाइयों, विचार करें कि जब तक हमारे मन में कामादि दोष भरे हुए और जब तक उन दोषों के कारण हम जगत के प्राणी और पदार्थ की आशा रखते हैं एवं भगवान पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम भगवान पर निर्भर कहाँ हुए। हम तो संसार पर निर्भर हैं। हम अपना कल्याण, अपना सुख संसार से चाहते हैं, जगत के प्राणी और पदार्थ की आशा करते हैं, तो हम भगवान पर निर्भर नहीं। और भगवान पर निर्भर हुए बिना भगवान अपने मन की करें क्यों? करते हैं, हमारे मन की ही करते हैं, लेकिन हमें वो ठीक नहीं लगता, हमें वो जचता नहीं, इसलिए कि भगवान अपने मन की करके हमारा मंगल कर देंगे। जो हम सोचते हैं कि इस तरह से हो जाएगा और वो नहीं होता है, तो हम अपने मंगल में, अपने सुख में, अपने कल्याण में भगवान की कृपा मानते हैं। और अपने मन का मंगल ना मिलने पर, अपने अनुकूल कल्याण ना होने पर हम भगवान की कृपा मानते हैं कि भगवान ने कृपा नहीं की। इसलिए हमारे मंगल अमंगल की कल्पना ही हमारे मन में प्रधान, भगवान की कृपा प्रधान नहीं है। हम अपने अनुकूल सब वस्तुएं चाहते हैं, सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, तो होता नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। तो हमारे हृदय में क्या है? कृपा प्रधान नहीं है, मंगल प्रधान है, सुख प्रधान है, और इसलिए हम दुखी। यह दुख कभी मिटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आशा पूरी होगी तो नई आशा आ जाएगी, और अगर आशा पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, क्योंकि जगत की आशा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आशा किसी की पूरी नहीं हो सकती जो आशाएं करता है, लेकिन कमी किसी को नहीं रहे। लेकिन जितना हम किसी चीज की कामना करते हैं, जितनी हम इच्छा करते हैं, जितनी हम अपेक्षा चाहते हैं, उतना नहीं होता। और जितना हमारे सुख बढ़ता जाता है, हम और सुख की उपलब्धि करना चाहते हैं। तो कहा है कि बुझे न काम अग्न तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीत। तो हम जितना विषयों को भोगेंगे उतना हमारा उनके प्रति राग बढ़ेगा और ज्यादा सुख चाहिए। जिस तरह से आग में घी डालते जाओगे तो आग बुझेगी नहीं, बल्कि और प्रज्वलित हो जाएगी। इसी प्रकार से भोगों की प्राप्ति से भी कामना की आग बुझेगी नहीं। इसलिए भोगों की आशा से यहां कभी सुख ना किसी को मिला है और ना मिल सकता है और ना ही मिलेगा। भोगों की आशा तो छोड़नी ही पड़ेगी। तेन त्यक्तेव भुंजित। भोग भोगो, लेकिन त्याग पूर्वक। उनकी आशा मत करो। जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया तो भी ठीक है। और जहां यह आशा छोटी, तो प्रत्येक अवस्था में सुख है। 5-7 चीजों को हमने अपने सुखी होने का साधन मान लिया है, और 5-7 चीजों को ही हमने दुख मान रखा है। जैसे किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम सुखी हो गए। किसी ने निंदा कर दी, हम दुखी हो गए। किसी ने हमारा सम्मान कर दिया, हम सुखी हो गए। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम दुखी हो गए। हम बीमार हो गए तो दुखी है, निरोगी है तो सुखी है, धन है तो सुखी है, चला गया नहीं रहा तो दुखी है। खाने पीने की अच्छी वस्तुएं मिल गई, पहनने के अच्छे वस्त्र मिल गए, आराम करने के लिए अच्छा बिस्तर मिल गया, तो हम सुखी हैं। और इन्हीं चीजों का अभाव दुख है। कहने का आशय मात्र है कि एक अपूर्णता जो हृदय में है, हम उसे भरने की कोशिश करते रहते। सुख सुख सुख, आनंद आनंद, वो अपूर्णता पूरी नहीं होती, क्योंकि आशा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जिस तरह से बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीते। और ये सब किसके लिए है? इस नश्वर शरीर के लिए, जो स्थूल शरीर उसके लिए, ये आत्मा के लिए नहीं। और नश्वरता के साथ लगे, जिस दिन शरीर समाप्त हो जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा। जिनके पास हैं उनके पास रहेंगी नहीं, इनका तो वियोग होगा ही, और इनसे संबंध तो छूटेगा।
इनसे ममत्व रहेगा नहीं, एक दिन सबसे ममत्व हट जाएगा। अगर यह समझ लें कि ये सब चीजें स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं, आज है कल नहीं रहेंगी। हमारे अगर हम बीमार हो गए तो सोचो भगवान ने विधान किया है, क्योंकि तप के ही सोना कुंदन बनता है। एक आदमी आग में चांदी तपा रहा था, बार बार तपा करके अपना चेहरा देखता। पूछा किसी ने, भाई क्या कर रहे हो? बोले जब तक इसमें मेरा दर्पण नहीं मुंह नहीं दिखेगा तब तक इसे तपाता रहो। इसी तरह से, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश है, तो अगर हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें अभाव देते हैं, तो भगवान हमें आग में डाल डाल के तपा रहे हैं। और जब तक उन्हें अपना चेहरा हमारे अंदर नहीं दिख जाता है तब तक वो तपाते रहते हैं। तो इस तरह से जब हम मान लेंगे कि भगवान ने जो भी विधान किया है दुख का, वो हमारे मंगल के लिए, और हमारे भगवान ही इन दुखों के रूप में आकर के हमारा स्पर्श करते हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं, ये विश्वास ही तो है। और जिस दिन ये भाव पलटा, ये चीजें मन में आई कि इन चीजों का स्वाद नहीं लेना है, जो आ गया बस कुछ नहीं। और जिस वस्तुओं से, जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करने से भगवान का दर्शन मिले वही संपत्ति है, और भगवान के दर्शनों से जो चीज हटा दे वह विपत्ति है। तो हमारे हृदय में जो कामादि दोष हैं उनको हटा दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। उसी दिन हम सुखी हो जाए। तो अपने हृदय से आशा छोड़ दो बस। जय श्री कृष्ण। राधे।